Asexual reproduction in plant. In plant, asexual reproduction is commonly known as vegetative propagation. It is the process of formation of a new plant from detached vegetative part of the plant body, like vegetative structures are called vegetative propagules. Example: sugarcane, banana, etc. कायिक प्रवर्धन इस विधि में पौधे के कोई भी हिस्से जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाएं से नए पौधे का निर्माण होता है। यह एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस इन प्लांट ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियाँ, और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि या प्रणाली। पहला, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियाँ। दिस अकर्स व्हेन प्लांट ग्रो डेवलप नेचुरली द वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर्स अराइजेस फ्रॉम द स्टेम आर नोन एज द राइजोम्स, बल्ब्स, रनर्स, ट्यूबर्स etc. द प्लांट प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली। कुछ पौधों में प्राकृतिक परिवर्धन होता है जिसमें पौधे का कोई भी कायिक भाग अपने मुख्य भाग से विभाजित होकर अनुकूलित परिस्थिति में एक नए पौधे को जन्म देते हैं। उसे हम लोग प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जब यह मिट्टी के संपर्क में आती है तब यह एक नए पौधे का निर्माण करती है, जैसे आलू, अदरक, ब्रायोफाइलम की पत्तियाँ। सेकेंड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम प्रणाली। वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कैन बी डन आर्टिफिशियली एंड द मैन मेड मेथड, और वेजिटेटिव प्रोपगेशंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल्स मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। इस विधि के द्वारा पौधे के किसी कायिक भाग को मानव की आवश्यकता के अनुसार परिवर्धित किया जाता है। कायिक प्रवर्धन वर्षा तथा वसंत ऋतु में सबसे उत्तम होता है। इन दिस मेथड ए स्मॉल पीसेस ऑफ एनी प्लांट्स ऑर्गन, स्टेम, रूट और लीफ इज यूज्ड फॉर द प्रोपगेशंस। एग्जाम्पल: लीफ ब्रायोफाइलम, रूट टमारिंड, स्टेम सुगरकेन एंड ग्रेप्स, रोज, कलम। इस विधि में एक तने को काटकर, छीलकर उस पर मिट्टी लगाकर उसे ढक दिया जाता है एवं उसके बेस में निरंतर पानी डाला जाता है। जब उसमें जड़ें निकल आती है तब उसे मुख्य तने से अलग करके लगाया जाता है, जिससे नया दूसरा पौधा तैयार होता है। इस विधि का उपयोग प्रयोगशाला में एक पौधे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें साधारणतः पौधे का तना प्रयोग में लाया जाता है। लेयरिंग। लेयरिंग्स में जनक पौधे की शाखाएं को मिट्टी में इस प्रकार से डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर रहता है। मिट्टी के भीतर वाली शाखा के निचले हिस्से पर जब जड़ें उग आती है तो उसे जनक पौधों से काटकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा में नया पौधा उग जाता है, जैसे चमेली, स्ट्रॉबेरी, रसभरी जैसे पौधों के लिए लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधे को तने को काटकर किया जाता है और इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे दोनों पौधे एक ही रूप में विकसित हों। काटे गए तने में से एक तने की जड़ें होती है और उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, तथा दूसरा जो है बिना जड़ों के काटा जाता है और जिसे हम लोग नवपल्लव यानी साइकोन कहते हैं। स्टॉक पौधे का निचला हिस्सा होता है और नवपल्लव ऊपरी हिस्सा होता है। दोनों तने को तिरछे रूप से काटा जाता है।